सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। तो हमारा यहाँ तक तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत तक हो चुका था। तो हमने आपको बता दिया था अलवार और नैनार कौन होते हैं। मैं आपको दोबारा रिकैप करवा देते हैं। अलवार विष्णु के भक्त होते हैं और नैनार शिव के भक्त होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी। अलवार विष्णु के भक्त तन्मय और तथा नैनार शिव के भक्त नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में हुई ईष्ट की संतुलित भजन गाते थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभावित का विरोध में आवाज उठाई और कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है। अलवार और नैनार संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया इस परंपरा में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पेज। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा के ब्राह्मणों के प्रभुत्व को विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा का सम्मानित किया गया है। इसमें ये बताया गया है जो अलवार और नैनार संतों ने ब्राह्मणवादी परंपरा पर उंगली उठाई थी तथा उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को वेद जितना हमारे 4 वेद है उतना जितना इनको महत्वपूर्ण बताया गया है। जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये हुए थे। स्त्री भक्ति। संभवतः इस परंपरा को सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण, अंडाल नामक अलवार स्त्री को भक्त गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना के छेद में व्यक्त करती थी और एक और स्त्री शिव भक्त करकाल अम्माईयार। ये थोड़ा ये बोलने में मेरे से गलती हो रही है तो आप देख लीजिएगा। ये शिव भक्ति थी और प्रेयसी मानती थी। जो अंडाल होती थी वो विष्णु को प्रेयसी मानती थी। ने अपने उद्देश्य प्रति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। राज्य के साथ धर्म के संबंध। तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईसा के प्रारंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। इस महत्वपूर्ण शताब्दी में उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव में विकास हुआ जिसमें पल्लव और पांडु राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शताब्दी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन ये आपको तमिल के क्षेत्र की वो बता रहे हैं, सरदारियाँ बता रहे हैं, मतलब उनका राजवंश हुआ। पल्लव और चोलों का हुआ। चोला को हम माइटी चोला भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत पर कम से कम 1500 साल राज किया था भारत के तमिल क्षेत्र की ओर और इन्होंने बहुत सारी कंट्रियों को भी जीता था। कई शताब्दी में मौजूद थे और उन्होंने व्यापक शिल्प वर्ग का प्रक्षय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण का अनुदान यदा कदा की हासिल होती थी। शक्तिशाली चोल। अब हम चोल के बारे में पढ़ेंगे। चोल 9वीं से 13वीं तो आप लगा लीजिए कितने साल का। 1,500 साल तो हो ही जाएंगे इनको। एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। 13वीं शताब्दी सम्राट ब्राह्मण के भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए भी भूमि का अनुदान दिया। चिदम्बरम, तंजौर, ये आपको 7 मूवी के फिल्मों में देखने को मिल जाएंगे ये मंदिर। चेलपुरम विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुआ। नैनार और अलवार संत वेला कृषकों द्वारा सम्मानित थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने के लिए प्रयास किया। कर्नाटक वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना कर रहे थे। 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना पहले एक ब्राह्मण थे। बासवन्ना प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे। वो पहले जैन मतों को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके अनुयायी वीरशैव शिव के वीर तथा लिंग धारण करने वाले। ये अपनी बाएं बाजू में
नाम का एक छोटे से ऐसे पिटारे में ये अपना लिंग धारण करते थे। ऐसे पिटारे में लिंग होता है शिवलिंग, छोटा शिवलिंग होता था, वो धारण करते थे, इसलिए उनको लिंग धारण करने वाला कहते थे लिंगायत। धर्म वाली निरंकार शिव की प्रतीक मानते थे कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायतों को जाति का अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मण अवधारणा का विरोध किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। आपको ये देखते रहिएगा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर स्टडी टाइम। आपको ऐसा ही कंटेंट आगे ही प्रोवाइड किया जाएगा हिस्ट्री का, और हो सके तो हम जल्द ही आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का ही कंटेंट लाएंगे 12th क्लास का। बने रहिएगा।